खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो अपने दिल में, तकवा इलाही पैदा करो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए, उस तक रसाई के लिए वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम नजात पा जाओ। इसके अंदर चंद चीज़ें आयत के अंदर मौजूद हैं जो पूरे इस्लाम को अपने घेरे में लिए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अकायद के ऊपर भरपूर रोशनी डालती कि जो साहिब ईमान होंगे वो वही होंगे जो अकायद के पुख्ता हों, वरना साहिब ईमान नहीं कहे जा सकते। तो जहाँ तक अकायद का सवाल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो है वो अकायद पर भरपूर रोशनी डाल रहा है। इत्तक़ुल्लाह, तकवा पैदा करो, अल्लाह से डरो। ये आमाल की दुरुस्ती और किरदार साजी की तरफ इशारा है कि अपने आमाल दुरुस्त रखो, अपना किरदार दुरुस्त रखो, खौफ खुदा दिल में पैदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, जब ईमान भी सही हो और किरदार भी सही हो, तो अब इसके बाद खुदा रसी का वसीला तलाश करो कि किन अफराद के जरिए तुम अल्लाह तक पहुंच सकते हो। और जब वसीला भी मिल जाए तब जाहिदू फी सबीलिही। देखिए तरतीब है, ये तरतीब किसी नासमझ की तरफ से नहीं है कि बेसमझे कोई जुमला पहले कह दिया कोई बाद में कह दिया। ये तरतीब अल्लाह की तरफ से कायम है, लिहाजा जो जुमला जहां पर है बिल्कुल वही उसका मकाम है, ना उसको इधर किया जा सकता है ना उधर किया जा सकता है। जब वसीला तलाश कर लो और वसीला मिल जाए तुम्हें तो जाहिदू फी सबीलिही, उसकी राह में जिहाद करो। इसलिए कि अगर बगैर वसीले के जिहाद होगा तो तालिबान और अलकायदा बना देगा। वजाहिदू फी सबीलिही, ये जिहाद जो है ये इंसानियत की खिदमत है, दीन की खिदमत है। मैं भी आपसे अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या है। जब ये सब मंजिलें गुजर जाएं तो फिर तुम्हारी फलाह और नजात जो है वो यकीनी है। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम नजात पा जाओ, ताकि नजात याफ्ता लोगों में तुम्हारा शुमार होने लगे। तो ईमान जो है वो क्या है? कुरान ईमान के मुतालिक बताता है कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। मोमिन बस वो लोग हैं जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं, अल्लाह और रसूल पर उनका यकीन हो, सुम्मा लम यरताबू, और उसके बाद फिर उनके दिल में कभी शक व शुबा ना पैदा हो। यह ईमान है। तकवा क्या है? तकवा यह है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो ताकि अपने हर किरदार, अपने हर अमल, अपने हर कदम उठाने से पहले यह समझ ले कि कोई उसको देख भी रहा है, कोई उसका हाकिम भी है, कोई उससे बड़ा भी है, कोई उस पर निगरान भी है। लिहाजा उसका दिल में हर वक्त खौफ बैठा रहे। अजीजान गिरामी, जब किसी के दिल में यह एहसास हो कि कोई हमें देख रहा है तो गलती नहीं करता, और जब ये एहसास मिट जाए कि कोई देख रहा है तो लोग गलती कर लेते हैं। सिग्नल रेड है, कांस्टेबल खड़ा नहीं है, निकाल दी गाड़ी।
कांस्टेबल खड़ा है, रोक ली गाड़ी। क्यों? वो देख रहा है। तो खाली सिग्नल रेड होना काफी नहीं है, कांस्टेबल भी खड़ा होना चाहिए, जब भी रुकेगा, वरना रुकेगा नहीं, निकाल ले जाएगा जल्दी में। अब उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये क्या, अगर कांस्टेबल खड़ा है तो भी नहीं निकालेगा, सिग्नल रेड है निकाल ले जाएगा, और कांस्टेबल खड़ा है तो नहीं निकालेगा। अब समझे आप कि खाली उसूल काफी नहीं होता जब तक अमल दरामद करवाने वाला ना हो। सलावत भेज दें मोहम्मद। और मैं आपने इत्तकुल्लाह, तकवा पैदा करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। किस वसीले से जाओगे, किस जरिए से जाओगे? वसीला जरूरी है, बगैर वसीले के दीन हम तक आया नहीं, तो बगैर वसीले के बंदा खुदा तक जाएगा कैसे? देखिए, ये लोग जो यहां बैठे हैं, ये कमजोर पार्टी है, ये जाहिल हैं, नासमझ हैं, कमजोर हैं, हकीर हैं, जलील हैं, इख्तियारात इनके पास नहीं हैं। और अल्लाह जो है वो गनी है, मालिक है, कादिर है, हर इख्तियार उसके पास है। आपका और अल्लाह का कोई कंपैरिजन नहीं है, आपका और अल्लाह का कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्लाह ने जब दीन भेजने के लिए वसीला जरूरी जाना, तो हम अपने कमजोरी के बावजूद बगैर वसीले उस तक पहुंचेंगे कैसे? सलावत भेज दें मोहम्मद। अब इसके बाद वजाहिदू फी सबीलिही, उसके रास्ते में जिहाद करो। जिहाद क्या है, इसका फलसफा भी समझ लीजिए। मैं आजकल बराबर मजलिसों में फलसफा जिहाद अपने नौजवानों को सुनाया करता हूं। इसलिए सुनाता हूं कि वो मौजूदा प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर कहीं इस एहसास कमतरी में न मुब्तला हो जाएं कि हमारे यहां जिहाद है ही नहीं। यह भी गलत, या जिहाद की वही गलत तावील समझ लें जो दुनिया को समझाई जा रही है, तो वो भी गलत। लिहाजा जो चीज जिहाद में बताई गई है वो सुना दूं आपको कि क्या है। पहला जिहाद जो है वो जिहाद बिन नफ्स है। सबसे पहले, सबसे सरकश, सबसे जालिम, सबसे मूजी ताकत जो है वो इंसान के नफ्स की है, जो उससे गुनाह करवाती है, बुराइयां करवाती है, कत्ल करवाती है, झूठ बुलवाती है, जुल्म करवाती है, दूसरों के हक पर डाका डलवाती है। ये नफ्स इंसानी है। पहला जिहाद जिहाद नफ्स है। पहला जिहाद जिहाद नफ्स है। बैरूनी ताकतों से लड़ने से पहले अंदरूनी दुश्मन का मुकाबला करो, जो तुमको सिराते मुस्तकीम से भटकाता है, जो तुम्हारे दिल में ये जज्बा पैदा करता है कि ये माल हड़प कर लो, ये पैसा खा लो, इस पर जुल्म कर दो, इसको गाली दे दो, इसको तमाचा मार दो। पहले उससे लड़ो। और इस्लाम में जो इबादतें हैं ये भी जिहाद हैं। इस मजमे में हर आदमी जानता है कि मेहराब के माने क्या हैं। मस्जिद में मेहराब होती है। किसी से पूछिए मेहराब का जिया नमाज पढ़ने की जगह, यही जवाब आएगा 100%। मेहराब जहां पेश इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ा है, नमाज पढ़ने की जगह मेहराब। मेहराब के ये माने नहीं है डिक्शनरी में। मेहराब का वर्ब है हर्ब,
हर्ब के माने है लड़ाई, मेहराब वो ठिकाना जहां जंग होती है। तो ये मस्जिद में कौन सी जंग होती है? ये कौन सा चाकू चलते हैं, तलवारें चलती हैं, गोलियां चलती हैं? मस्जिद के अंदर मेहराब इबादत में कौन सी जंग होती है? आपको मालूम नहीं? बहुत बड़ी जंग होती है इंसान से, उसके नफ्स से। एक तरफ लफ्ज़ कुर्बतन इल्लाह है, दूसरी तरफ इंसान का नफ्स है जिसके अंदर गुरूर है, जिसमें सरकशी है, जिसमें सरताबी है, जिसमें जुल्म है, जिसमें अपने को ऊंचा समझना है, जिसमें दूसरों को हकीर समझना है। पूरी नमाज हो रही है, ये नमाज नहीं हो रही है, ये जंग हो रही है। यहां तक के होते होते नफ्स गिरा, रहमत की ताकतें जीती, नफ्स इंसानी सरेंडर हुआ और बंदे ने सर झुका दिया। सलावत बर मोहम्मद। ये सजदा जो है, ये गुरूर इंसानियत का, अज़मत परवरदिगार के आगे सरेंडर होना, ये लड़ाई है जिसकी वजह से उस ठिकाने को जहां नमाज पढ़ी जाती है मेहराब कहा जाता है। बाद लोग समझेंगे मेहराब माने आर्च, आर्च, हाँ? आर्च नहीं मतलब है ये। आप क्या मशहूर है, वहां मेहराबें बनी हैं, देखिए सब। तो आर्चेस को मेहराबें कहते हैं, आर्च मेहराब नहीं। इबादत की जगह का डिक्शनरी में माने मेहराब नहीं है। मेहराब का मसदर हर्ब है, वर्ब हर्ब है, इससे बना है। हर्ब के माने लड़ाई के हैं। रोजा भी जिहाद है, जबरदस्त जिहाद है। चाय की आदत है हमें, व्यक्ति पीते हैं। भूख लगी है, जैसे भूख लगती है मैं देर नहीं करता, फौरन खाना खा लेता हूं। काफी की आदत है, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। रमजान आ गया, सब खत्म। जो बेटी पीते हैं उनको बेटी नहीं मिलेगी, जो सवेरे उठते ही पान खाते हैं पहले उनको पान नहीं मिलेगा, जो सिगरेट सुलगाते हैं उनको सिगरेट नहीं मिलेगी, जो नाश्ते में फुला चीज लेते हैं उनको वो नहीं मिलेगी। नफ्स को ज़ेर किया जा रहा है अल्लाह की अजमत के सामने। ये है, इसी शान से हज भी है, इसी शान से ज़कात व खुम्स भी है। ये भी जिहाद है, ये जिहाद माल है, ये जिहाद माल है। पैसे देने को दिल नहीं चाहता। उनका वहां मस्जिद बन रही है, कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे बढ़ गए, कहा या करबला की मरम्मत के लिए जो भी हो सके मोमिनीन से, जी हाँ इंशाल्लाह हाजिर कर। आगे बढ़ गए, लड़ाई हो रही है। दे दे 500 रुपए, अरे फिर दे देंगे। अगर दे दिए 500 रुपए, तो जिसकी जो हैसियत हो, 500 रुपए से मुराद 500 रुपए नहीं है, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक। अगर दे दिए तो लश्कर इस्लाम जीत गया, और अगर जेब में दबा के निकल गए तो लश्कर कुफार जीत गया। नहीं आप, यह है ज़कात व खुम्स। एक जिहाद, जिहाद बिल लिसान है, हक की हिमायत में बोलना, यह भी जिहाद है। कोई बात गलत सुनी आपने, अरे हमसे क्या, समझिए फौज में भर्ती नहीं हुए। और अगर हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा, तो जिहाद किया। एक जिहाद, जिहाद बिल कलम है, नुसरत हक में कलम चलाना, यह भी जिहाद है। उलमा इसी जिहाद में मशगूल रहते हैं, और हजारों साल की लिखी हुई किताबें आज तक मशअल हिदायत हैं, यह भी जिहाद है।
कि एक जिहाद, जिहाद भी सैफ भी है, यानी तलवार से जिहाद, जो आजकल बहुत ज्यादा बदनाम हो रहा है। बदनाम इसलिए हो रहा है कि लोगों ने जिहाद को गलत इस्तेमाल किया। तवज्जो चाहता हूं, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है इस जुमले को तवज्जो सुनिएगा। रसूलुल्लाह के जमाने में तबलीग का जरिया हिकमत और मौइज़ा हसना था, जो कुरान ने रसूल को बताया था कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अपने अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाइए हिकमत और मौइज़ा हसना के जरिए। रसूल की आंख बंद होते ही न किसी के पास उस हिकमत का जौहर था, न किसी की जबान में मौइज़ा हसना की सलाहियत थी। लिहाजा जरिया तबलीग हिकमत और मौइज़ा हसना तो रहा नहीं, जरिया तबलीग जिहाद बन गया। और जब जरिया तबलीग जिहाद बन गया तो इस्लाम के दामन पर मुलूकियत के धब्बे लगने लगे। इस्लाम के दामन पर मुलूकियत के धब्बे लगने लगे। हमारे मसलक में, शियों के यहां जिहाद है और हमारे फुरूए दीन में दाखिल है, हमको बचपन से पढ़ाया गया है। लेकिन हमारे यहां जिहाद फुरूए दीन में उस वक्त है जब उसूले दीन में इमामत भी है। नमाज का टाइम आप खुद देख लेते हैं। रोजे वाला मामला है तो भैया उनका जनाब की यहां पूछवाओ चांद साबित हुआ उन पर कि नहीं हुआ। चांद वाले मामले में जनाबों की तलाश होती है, क्या फरमाते हैं, चांद की तस्दीक की कि नहीं की, कौम रोजा रखे कि रोजा खोले। तो नमाज के लिए कोई परेशानी नहीं है, नमाज अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ ली। रोजे के लिए जनाब को ढूंढा, हज के लिए बाकायदा अमलिया चाहिए, बाकायदा तकलीद, ताकि उसके मुताबिक अमल हो तो हज दुरुस्त हो। जिहाद में इंसानी जान इन्वॉल्व है, लिहाजा जिहाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इज़्न मासूम ना हो। इसलिए कि आमाल में अगर खता भी हो जाए तो अल्लाह माफ करने वाला मौजूद है। हमारी नीयत खता न थी, हमारी नीयत खता न थी, लेकिन जिहाद में जो मर गया जिंदा थोड़ी होगा। लिहाजा जिहाद का फतवा वो दे जिसके मानने वाले बाद में ये न कहें कि खता इज्तिहादी हो गई। सलावत पर मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जिहाद है। यह जिहाद अगर शुरू करना हो तो इज़्न मासूम जरूरी है। अगर डिफेंस में है कि कोई हमारे घर पर आ ही गया चढ़ के हमला करने, तो उसके मसाइल दूसरे हैं, उसके मसाइल दूसरे हैं। लेकिन जब आप आगाज कर रहे हैं तो उसके मसाइल ये हैं कि जब तक इज़्न मासूम ना हो उस वक्त तक तलवार नहीं निकलेगी। यह जिहाद इस्लामी है। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब इस्लाम मुलूकियत में बदल गया
तो हर चीज का तसव्वुर ही बदल गया। पूरे इस्लाम का यहां से वहां तक कॉन्सेप्ट बदल गया। ये एक मुख्तसर सी मजलिस जिसको 50-60 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, मैं उसमें आपको क्या तफसीलात सुनाऊं कि क्या क्या चीज बदली और किस चीज का तसव्वुर बदला। इस्लाम दीन था, दीन में जबर नहीं है। कुरान में साफ लफ्जों में लिखा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। जबर इसलिए नहीं है कि दीन बेस करता है अकीदे पर, अमल उस नेव पर बनने वाली इमारत का नाम है। यह करबला जो आज से 100 बरस से ज्यादा से ये इमारत खड़ी है, इसकी बड़ी मजबूत फाउंडेशन है जो ज्यादा गर्मी बरसात झेलती रहती है। तो अमल जो है वो बेस करते हैं अकीदे पर। अकीदे का ताल्लुक होता है दिल से। अमल जबरदस्ती हो सकता है, अकीदा जबरदस्ती नहीं हो सकता। आप मुझसे नमाज पढ़वा सकते हैं मार पीट के, लेकिन मैं अल्लाह को एक भी मानूं, इसमें मारपीट का काम नहीं है। जेल में बंद कर देने से काम नहीं चलेगा, नौकरी से निकाल देने से काम नहीं चलेगा। मेरा दिमाग बदले, सोच बदले, थिंकिंग बदले। वरना जब तक आपकी ताकत रहेगी मैं एक एक कहता रहूंगा। जिस दिन नजात पा जाऊंगा आपसे फिर वही कहने लगूंगा जो पहले कहता था। तो अकीदा बेस करता है आदमी की अपनी नजरियात पर, इसलिए दीन में जबर नहीं है। रसूल के बाद दीन में जबर शामिल किया गया। दीन का तसव्वुर बदल गया। बयात, जिसका इस्लाम में बड़ा चर्चा है, रसूल के जमाने में जो हुई उसका कॉन्सेप्ट दूसरा था। रसूल के बाद जो हुई उसका कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया था, बदल गया था। तवज्जो सुनिएगा जहां जहां लोग हैं। रसूल के जमाने में जो बैत थी वो रसूल को चेंज नहीं करती थी, बैत करने वाले को चेंज करती थी। रसूल थे। अगर दिन भर में 1000 आदमियों ने बैत की तो वो काफिर से मुसलमान हुए, मगर रसूल की पोजीशन जो सवेरे थी वही शाम को है। ये थी रसूलुल्लाह के जमाने की बैत, जो बैत लेने वाले को चेंज नहीं करती थी, बैत करने वाले को चेंज करती थी। और क्लियर मिसाल दूं, अल्लाह की कुदरत से कुछ बईद नहीं, अपने हबीब को भेज दे और इस करबला में आके तशरीफ फरमा हो जाए। और मालूमात दिन भर में 10,000 आदमियों ने आन के बैत की। 10,000 आदमी लखनऊ का नॉन मुस्लिम आया और उसने आन के हुजूर के हाथ पर बैत की और कलमा पढ़ा। तो शाम को हुजूर जब उठ के अपने घर तशरीफ ले जाएंगे तो जैसे सवेरे आए थे वैसे ही शाम को जाएंगे। उनकी शख्सियत में कोई चेंज नहीं होगा। मगर वो 10,000 आदमी जिन्होंने बैत की है, जब सूरज निकला था तो काफिर थे, जब सूरज डूबेगा तो मुसलमान हो जाएंगे। यह है रसूल के जमाने की बैत। रसूल के बाद जो बैत हुई, हम मुसलमान, आप मुसलमान, ये सब मुसलमान। एक बुजुर्ग कहीं बैठ गए, उनके हाथ पर सबने बैत कर ली। हम वही मुसलमान जो सवेरे थे वो शाम को भी रहे। ये जब सवेरे घर से निकले थे तो ऑर्डिनरी थे, शाम को खलीफा हो गए।
अब मुझे बताइए, बैत का कॉन्सेप्ट बदला कि नहीं बदला? रसूल की बैत में रसूलुल्लाह नहीं बदले, वैसे ही मुरसले आजम रहे, हम बदले। दूसरी बैत में हम नहीं बदले, वो बदले। तो रसूल के बाद नजरियात चेंज हुए हैं, जिहाद का तसव्वुर चेंज हुआ, तबलीग का तसव्वुर चेंज हुआ, बैत का तसव्वुर चेंज हुआ। और अजीजान गिरामी, यह बात आज की दुनिया को समझाने की है और सुनाने की है कि इस्लाम में वायलेंस और इस्लाम में तशद्दुद और इस्लाम में ताकत का इस्तेमाल या इस्लाम में बेगुनाहों का कत्ल यह जायज नहीं है। देखिए, बड़े बारीक फर्क हैं, लेकिन उसको बच्चे समझें ताकि वो आज के प्रोपेगेंडों से मुतासिर न हो। इस्लाम में रिवेंज, बदले का तसव्वुर है। लकुम फिल क़िसास हयात या उलिल अलबाब, कुरान कह रहा है कि है साहिबाने अक्ल, किसास में, बदले में, रिवेंज में तुम्हारे लिए जिंदगी। मगर रिवेंज कैसा? प्री इस्लामिक टाइम का रिवेंज और था, रसूल के आने के बाद बदले की शक्ल बदल गई। रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब में जो कबायली निजाम था, जो ट्राइबल सिस्टम था, उसके अंदर भी रिवेंज था, बदला था। मगर किस शक्ल का बदला था? ये मेरे कबीले के लोग हैं, ये आपके कबीले के लोग हैं। आपके कबीले के आदमियों ने मेरे कबीले के एक आदमी को मार डाला, मेरा कबीला बदला लेगा, जरूर लेगा। कोई एक आदमी आपके कबीले का मिल जाएगा, उसे मत डालेगा। इससे बहस नहीं कि उसने कुछ किया है कि नहीं किया है। सिस्टम यह था कि तुमने हमारा एक मारा, हम तुम्हारा एक मारेंगे, मौका मिल गया तो दो मार लेंगे। इस्लाम ने रिवेंज बरकरार रखा, लेकिन सालिमाना रस्म को मिटा दिया। कहा बदला लो, मगर उसी से लो जिसने जुल्म किया है, बेगुनाह से न लो। चुनांचे कुरान मजीद ने कई जगह कहा कि ला यज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अगर मैंने जुल्म किया है तो सजा मिलना चाहिए, मगर मुझी को। मेरे बेगुनाह भाई से क्या ताल्लुक? मैं दुनिया में कुछ करता फिरूं, इनसे क्या रिश्ता है मेरे काम का? मुझसे बदला लीजिए। बेगुनाह भाई को क्यों सता रहे हैं आप? इस्लाम का यह तसव्वुर नहीं। और इसी चीज को मौला अली ने नहजुल बलागा में क्लियर किया। दस्तूर दुनिया है कि किसी का बाप, किसी का बुजुर्ग, किसी का उस्ताद उसको जिंदगी में 10-20 बातें बताता है। वो अगर अच्छा है तो उसको याद रखता है, अमल करता है। लेकिन मरने से चंद लम्हे पहले अगर वसीयत करता है तो वसीयत का एहतराम ज्यादा होता है। अली के इरशादात से पूरी जो बला भरी पड़ी है, मगर अली ने दुनिया से जाने से एक दिन पहले वसीयत की है, 20वीं रमजान को। पढ़िए, नहजुल बलागा में छपी मौजूद है। क्या है बनी अब्दुल मुत्तलिब? अब्दुल मुत्तलिब अली के दादा का नाम था। आए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अगर मैं इस जख्म से न बचूं
तो खबरदार, तलवार लेके बेगुनाहों पर टूट ना पड़ना कि अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए, बल्कि सिर्फ मेरे बदले वही कत्ल किया जाए जो मेरा कातिल है। अली इब्न अबी तालिब ने इस्लाम के बदले का तसव्वुर वाज़े कर दिया कि हर एक से बदला नहीं होता, जालिम से बदला होता है। आज जब दर अहले बैत छोड़ के सियासी मकासद से कुरान पढ़ा जाता है, तो फिर ऐसे लोग पैदा होते हैं जो इस्लाम की बदनामी का सबब बनते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं सिर्फ बच्चों की याद दहानी के लिए पढ़ता हूं मजलिस। इस्लाम में रसूलुल्लाह की जिंदगी से, रहलत के बाद नहीं, बनी उमैया के जमाने से नहीं, बनी अब्बास के पीरियड से नहीं, हयात तैयबा में मुसलमानों का एक ऐसा शिक्षण मौजूद था जिसके दिमाग में इस्लाम का वो तसव्वुर नहीं था जो रसूलुल्लाह पेश कर रहे थे। और उसका पता हमें कुरान से मिलता है। वो शिक्षण मुसलमानों का आज भी है। उस शिक्षण के नाम हर जमाने में बदलते रहे, नाम से हमें बहस नहीं, काम से बहस है। लफ्ज से डिस्कशन नहीं, नजरिए से डिस्कशन है। वो लोग हैं जो किसी के एहतराम के कायल नहीं है। आज वो अपने को साफ सुथरा दिखाने के लिए अल्लाह को ज्यादा पुकारते हैं। कि मियां बस जो कुछ है अल्लाह है और कौन, अल्लाह बस, बाकी है बस, मियां बस अल्लाह ही अल्लाह। यही वो लोग हैं जो रसूल के एहतराम को बिदअत कहते हैं, आले रसूल के एहतराम को हराम कहते हैं, तबरुकात इस्लामी के बोसे को मना करते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये कौन हजरात हैं। रसूल के जमाने में ऐसा तबका मौजूद था जो रसूल का एहतराम नहीं करता था। जब तक कुरान रहेगा, जब तक ऐसे तबके की निशानदेही होती रहेगी। कुरान में आयत है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, रसूल की आवाज पर आवाज ना निकालो, ऊंची ना करो। बिला वजह कोई बात नहीं कही जाती। मालूमा कुछ ऐसे बदतमीज भी थे जो रसूल से उनसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करते थे। कुरान में दूसरी जगह है कि रसूल को उस तरह ना पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। हम आपस में एक दूसरे को पुकार लेते हैं जोर से, अजी भाई छोटन साहब, खबरदार रसूल को इस तरह आवाज न देना। कुरान में मासल्ला साहबकुम व मा गवा, तुम्हारा साहब ना गुमराह हुआ है ना बहकी बहकी बातें करता है। इसका मतलब ऐसे भी थे जो रसूल को गुमराह कहते थे, वो बहकी बहकी बातें करते। सूरह जुमा में है कि ये खेल या तिजारत देखेंगे तो आपको नमाज में खड़ा छोड़ के चले जाएंगे। अरे अभी तक तो हम समझते थे कि मैदान ही से छोड़ के चले जाते हैं, अब मालूम है नमाज में भी जाते हैं।
जबान में ऐसी लफ्जें होती हैं जिसके दोहरे माने होते हैं। एक माने सीधे सीधे होते हैं, एक बदतमीजी के भी होते हैं, मिजाहिया पहलू लिए होते हैं। शुअराए किराम ऐसी लफ्जें इस्तेमाल नहीं करते, जम का पहलू कहते हैं, जम का पहलू है। शायर जानते हैं इस बात को। हर जबान में मैं मिसाल देता, मगर उर्दू जबान की मिसाल होगी मैं मेंबर पर नहीं दूंगा, इसलिए वो खराबी पैदा हो जाएगी बयान में। खैर, हर जबान में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अक्सर दोस्तों को छेड़ने के लिए जो जरा अक्ल से कमजोर दोस्त होते हैं, उनको सियाने दोस्त जब सताते हैं तो ऐसी लफ्जें इस्तेमाल होती हैं। और जब वो बिगड़ गए तो कहा, अरे आपके दिमाग में हर वक्त बुरा ही ख्याल रहता है, मैंने तो इन मानों में कहा था। तो उर्दू की मिसाल तो मैं नहीं देने का, तहजीब मेंबर इजाजत नहीं देती, लेकिन अरबी चूंकि हमारी जबान नहीं है और कुरान में मिसाल है, लिहाजा मैं कुरान रिपीट किए देता हूं। कुरान में है ला तकुलू रायना। रायना अरबी का एक लफ्ज है जिसके माते हो मतलब होता है कि हमारी राय ये है। इसके एक दूसरे माने भी हैं जो बदतमीजी के हैं। लोग रसूल के सामने आन के ये लफ्ज बोलते थे, बाद में जाके हंसते थे। कुरान ने लफ्ज बयान कर दी, ला तकुलू रायना, खबरदार जब हबीब के सामने आना रायना मुंह से ना निकले। सुभान अल्लाह, कुरान ने कभी अकेले प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की जब तक हल न बताया। लिहाजा जब एक लफ्ज बयान किया तो दूसरा लफ्ज अल्टरनेटिव दिया, बल तकुलू उन्जरना, यह ना कहना कि हमारी राय यह है, बल्कि कहना यह कि हमारा नजरिया यह है। दूसरे लफ्ज में वो आयब नहीं है। तो इसका मतलब यह है कुछ लोग रसूल का एहतराम नहीं करते थे। ऐसी बहुतेरी आयतें हैं, कहां तक सुनाऊं। यही नजरिया था जिसने रसूल को तहरीर न लिखने दी। इसलिए कि किसने कहा इससे बहस नहीं, मगर जिसने भी रसूल के लिए कहा कि इन्हें हिज़्यान हो गया है, वो एहतराम रसूल के जौहर से खाली था। शुरू में नजरिया रसूलुल्लाह के जमाने में था। जिस नजरिए ने रसूल का एहतराम न होने दिया, उसी नजरिए ने रसूल की रहलत के बाद और दफन होने से पहले मस्जिद में यह तकरीर करवाई कि जो खुदा को मानता है वो सुन ले कि खुदा जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी, और जो मोहम्मद की परस्तिश करता है वो सुन ले कि मोहम्मद मर गए। कौन मोहम्मद की परस्तिश करता था? मस्जिद में सहाबा किराम हाजिर थे, शमे रिसालत के परवाने हाजिर थे, बकौल अल्लामा शिबली इस्लाम के मेहरोमाह मौजूद थे। खामखा की बात है। मगर उस दिन का लफ्ज के मोहम्मद मर गए आज तक सुनाई नहीं देता है। या मोहम्मद ना कहो मोहम्मद मर गए, ताजीम ना करो मोहम्मद मर गए। क्या मुसीबत है इस्लाम पर। दूसरा मौका, एहतराम ना करो। ये क्या है? इमारत तो है, चूमना कैसा? ये क्या है? कागज की बनी हुई जरी तो है, बोसा कैसा? ये क्या है? हमारे हाथ का बनाया हुआ आलम तो है, ताजीम कैसी? ये नजरिया आज का नहीं है, यह भी उसी पीरियड का है। एक साहब हज के मौके पर हजर अस्वद से लड़ रहे हैं, कह लगे मुझे मालूम है तू पत्थर है, न किसी को फायदा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है, चूमे लेता हूं। इसलिए कि रसूल चूमते थे। यह सोचे
कि पत्थर से किसी की रिश्तेदारी क्या और पत्थर की तरफ से कोई बोलने वाला क्या, लिहाजा बातें सुना दूं जो चाहूं। ये भूल गए कोई मौलूद काबा भी है। जैसे ही फरमाया कि तू ना फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, खाली पत्थर है, वैसे ही पीछे से आवाज आई, तू गलत कह रहा है, क्या तूने कौले रसूल नहीं सुना कि फायदा भी पहुंचाता है नुकसान भी? मुड़ के देखा अली खड़े, अरे माफ कीजिएगा मुझे इल्म नहीं था। अच्छा, हज की भीड़ों में इधर इसी अदम एहतराम के नजरिए ने फातिमा के दरवाजे पर हमला करवाया। इसी एहतराम के न होने ने हुसैन को शहीद करवाया। इसी ने इमामों को कैद करवाया। तहरीक का कोई नाम नहीं था, तहरीक थी। तकरीबन 200 बरस गुजरने के बाद तीसरी सदी हिजरी के अवाइल में, जिस वक्त चौथी फिक़ा की तदवीन हो रही थी, फिक़े हम्बली, और उस वक्त तख्त हुकूमत पर बनी अब्बास का बादशाह मुतवक्किल बैठा था। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल का नजरिया भी यही था, और बादशाह जो था वो उनके नजरिए से मुतासिर था। लिहाजा कब्र हुसैन पर हल चलवाने, नहर बहाने, खेती करवाने की स्कीमें बनी, जो आप अक्सर सुना करते हैं मजलिसों में। मुतवक्किल का नाम आपने सुना होगा इस सिलसिले में, कि मुतवक्किल ने कब्र हुसैन के ऊपर चाह के नहर बह जाए, कब्र मिट जाए, खेती हो जाए, कब्र मिट जाए, जाहिरों पर पाबंदी कि न जाए, एक मार दिया जाए तो एक जाए, हाथ काट दिया जाए, एक पैर काट दिया जाए, इस तरह के वाक़यात। हम्बली मसलक आज तक इस नजरिए के जो ममालिक हैं वो हम्बली फिक़ा के फॉलोवर हैं। और हमाया आपने सऊदी अरब में हम्बली फिक़ा है, हनफी नहीं है। इस वाक़े के 300 बरस के बाद छठी सदी हिजरी में फिर एक साहब पैदा हुए जिनका नाम इब्न तैमिया था। उन्होंने कहा मुसलमानों के अंदर जिहालत, बेदीनी, कुफ्र और शिर्क पैदा हो गया है, लिहाजा हमें अपने बुजुर्गों के तरीके की तरफ वापस जाना चाहिए। असलाफ, असलाफ अरबी का लफ्ज है, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन है फोर फादर्स, उर्दू में इसका तर्जुमा है पुरखे। हमें अपने पुरखों के मसलक पर चलना चाहिए, हमें अपने असलाफ के मसलक पर चलना चाहिए, हमें अपने फोर फादर्स के मसलक पर चलना चाहिए। ये सब बिदअतें खत्म हो, उनका मसलक मसलक सलफी कहलाया। आज तक वो लफ्ज राइज है। मुद्दतों बाद नजद में एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद था और वो बेटा था अब्दुल वहाब का। उसने सलफी मसलक की रिवाइवल किया उसका और उसकी तजदीद की और उसको असर नौ जिंदा किया। आज वो मसलक उसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन मसलक पुराना है, नाम नया है। इराक में बसने वाले एक लुटेरे कबीले को
जो आले सऊद के नाम से मशहूर था, उसने अपना हम ख्याल बनाया। पहली जंग अजीम के बाद जब ब्रिटेन ने ग्रेटर टर्की को डिवाइड करने का मंसूबा बनाया, तो टर्की के जितने मकबूजात थे वो सब अपने दोस्तों में बांटे। चुनाचे शरीफ मक्का का खानदान जो हिजाज पर हुकूमत करता था, उसको उठा के इराक और जॉर्डन की हुकूमतें थी, और आले सऊद जिनका ताल्लुक सरजमीन इराक से था, इनको हिजाज में बरसर इख्तियार बनाया। ये चूंकि सलफी मसलक के फॉलोवर थे, लिहाजा इन्होंने आने के बाद पहला काम यह किया कि जन्नतुल बकी के रोजे मुनहदिम किए। ये मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूं, ये मैं आपको आज की तारीख सुना रहा हूं। यह वाकया 1926 में हुआ। यह बहुत पुराना वाकया नहीं है, यह वाकया 1926 में हुआ, जब जन्नतुल बकी के रोजे मिस्मार हुए। और उस दिन से लेकर आज तक हाजियों के लिए पाबंदी है, अपने मसलक के मुताबिक चीजें वो नहीं ले जा सकते। आप शिया हैं, आप पास अगर फरमान अली साहब का या मकबूल अहमद साहब का ट्रांसलेट किया हुआ कुरान है और उन्होंने देख लिया, तो वो छीनेंगे नहीं, छीन के गार्बेज बॉक्स में डालेंगे। ये बरादर शिया नहीं है, ये अहमद रजा खान साहब बरेलवी के मुतक़िद हैं, उन्होंने भी कुरान ट्रांसलेट किया है। देखा, बरेलवी मसलक वालों का कुरान है गार्बेज में। मजहबी कोई किताब किसी फिक़ा की हो, जरूरी के फिक़े जाफरी, गार्बेज बॉक्स। गले में किसी का कुरान पड़ा है, सनम सी जगह बेइंतहा तौहीन। मक्का मदीना किसी के बाप की जागीर नहीं है, हर मुसलमान का हक है। खाली शियों की बात मैं नहीं करता, करोड़ों मुसलमान रसूल के रोजे को चूमना चाहते हैं, जिनमें शिया भी हैं, नान शिया भी हैं। सिर्फ शिया नहीं, गैर शिया मुसलमान भी उस जाली को बोसा देना चाहते हैं जिसके अंदर कब्र मुतहर है। सिपाही खड़े हैं कोड़े लिए हुए। हमारी समझ में नहीं आता कि बात बात पर बिदअत और सुन्नत के हवाले देने वाले रसूल की जिंदगी में इस दुर्रे का निशानदेही कहां से करेंगे। अजीज़ान गिरामी, जब तक यह नजरिया एक मुल्क के अंदर महदूद रहा, उस वक्त तक ज्यादतियां भी एक मुल्क के अंदर महदूद रही। दुनिया सिमट रही है, आदमी फैल रहे हैं। उन्होंने अपना नजरिया स्मगल करना शुरू किया दहशतगर्दों की शक्ल में सारी दुनिया में। नतीजा यह हुआ कि इराक में जब उस नजरिए के लोग आ गए तो उन्होंने गुज़श्ता साल सामिरे के रोजे को गिराया और इस साल उसके मनारों को गिराया। और अभी हमारे पास चंद दिन पहले इत्तला आई थी, जिसके सिलसिले में शिया पर्सनल बोर्ड ने कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने जलसे में भी कहा कि उनके मुफ्तियों ने यह फतवे दिए हैं कि करबला में, शाम में, मिस्र में जहां जहां ये मुकद्दस रोजे हैं सब गिरा के बर्बाद कर दो, इसलिए कि ये अन इस्लामिक है।
तो इस्लाम को बदौर शमशीर फैलाना इस्लाम नहीं है। इस्लाम अखलाक व मौइज़ा हसना से फैलता है। अब चलते चलते आखिर में आपसे एक बात सुना दूं कि जब पूरी इमारत जो है जिसकी वजह से आज दुनिया दहशतगर्दी की जद में है और हर जगह हर इंसान डर रहा है कि दूसरे लम्हे क्या हो जाए, इसके 4 पिलर हैं जिस पर यह इमारत बनी है। अदम तवस्सुल, किसी को वसीला न बनाओ। अदम एहतराम, किसी का एहतराम न करो। अदम शिफात, यह न मानो कि कोई शिफात करेगा। अदम आसार, वो चीजें मिटा दो जिनसे किसी की याद ताजा होती है। और हमारे आप में ये 4 पिलर हैं। वसीला नहीं, शिफात नहीं, एहतराम नहीं, यादगार नहीं। ये इमारतें जो हैं ये आसार में आती हैं। ये इस्लाम का खुर्रा तसव्वुर जिसका दूर दूर इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आज का नहीं है। मौला अली के जमाने में खवारिज भी ऐसे ही मुसलमान थे कि जिनके माथों पर घट्टे थे, जिनके कुरान हिमायल थे, मगर इतना बहक गए थे कि कह रहे थे अली दीन से खारिज हो गए। वो तो अली थे जिन्होंने उनके चेहरे से नकाबें नोची। जब नहरवान की लड़ाई में मौला अली ने तमाम तर हुज्जतें तमाम कर दी और उसके बाद अपने लश्कर से कहा कि काट के डाल दो इनको, तो मौला अली के साथ टोटल वो लश्कर नहीं था जो यहां बैठे हैं। अली के लश्कर में सब अली को पहला इमाम नहीं मानते थे। पहला इमाम मानने वाले मुट्ठी भर थे। वो खलीफा के हुक्म से लड़ रहे थे। उनके हाथ कांपने लगे। कहा या अली, वो तो कुरान पढ़ रहे हैं, वो तो कुरान पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम दुनिया में अली के सिवा कोई कह नहीं सकता था। कहा कुरान पढ़ने दो उन्हें, परवाह न करो, कुरान उनके हलकों में फंसा हुआ है, नीचे नहीं उतरा है। सुबह क़यामत तक के लिए अली ने तस्वीर दिखा दी। जब तक सूखा सूखा कुरान पढ़ेगा हल्क में फंसा रहेगा, जब दिल तक पहुंच जाएगा मोहब्बत हैदर करार बन जाएगा। सलावत बर मोहम्मद। आज सारी दुनिया उन्हीं हालात की जद में है। और अज़ीज़ान गिरामी, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग थोड़े से सही, मुख्तसर सही, गरीब सही, तिजारत और तालीम में पसमानदा सही, मगर हम में कोई दहशतगर्द नहीं है। हम में कोई टेररिस्ट नहीं है। और आप जानते हैं क्यों नहीं है? इसका राज जरूर सुन लीजिए। एक तहरीक उठी थी मेरी पैदाइश से पहले, जो जवान हुई उस वक्त जब मैं जवान था, वो थी कम्युनिज्म की तहरीक।
लाल कमीज, लाल किताब, लाल सवेरा, लाल सलाम। बच्चे नहीं याद कर पाएंगे, जो मेरी एज ग्रुप के हैं उनको ख्याल होगा। अच्छे अच्छे बह गए, बड़े बड़े निकल गए। उस वक्त के तज्जिया निगारों ने कहा कि गरीबी और बेरोजगारी की देन है यह तहरीक। उस जमाने में हमारी कौम में गरीबी और बेरोजगारी क्लाइमेक्स पर थी। पार्टीशन और लैंड अबालिशन ने दम तोड़ दिया था हमारा, नाने शबीना को मोहताज कर दिया था। आज की लखनऊ को बच्चे ना समझें, हमने टाट के पर्दे और गिरी हुई दीवारें और भूख से रोते लोग देखे। आज के नौजवानों की समझ में नहीं आएगा। गरीबी क्लाइमेक्स पर, जिहालत क्लाइमेक्स पर। क्या वजह थी कि सारे असबाब मौजूद हैं और हमारे शिया नौजवान कम्युनिस्ट नहीं हुए? फसल खराब है, कालरा फैला हुआ है, एक आदमी अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहा है, सड़ी गली चीजें खा रहा है, फिर क्यों नहीं होता ऐसे कालरा? ऐसा तो नहीं है कि कालरे का टीका लगा हुआ है इसको। आप जानते हैं हमारे नौजवानों के जिस्म पर लाल कमीज क्यों नहीं आई? मुहर्रम की काली कमीज ने रोके रखा लाल कमीज को, जो हमारे गिरने पर। सलाम हो मुहर्रम के काले कपड़ों पर, जिन्होंने इस मिल्लत को बेदीनी से बचाया। यह तहरीक हमारी नौजवानी में क्लाइमेक्स पर थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बूढ़े होते होते ही हम तो जिंदा हैं, ये तहरीक मर गई। ये तहरीक मर गई, हम अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तहरीक में हमारे नौजवान दोस्त भी गवाही देंगे। दूसरी तहरीक जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है वो दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी आज जितना जितना इसको रोकने के लिए ताकत सर्फ हो रही है, उतना उतना ये तहरीक आगे बढ़ रही है। रोज का अखबार टीवी देख लीजिए, काफी है, मजीद डिटेल की जरूरत नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग नहीं हैं इसमें। जबकि शियों को सबसे बड़ा दहशतगर्द होना चाहिए था। अब आप कहिएगा आप अपने हो गए, ऐसी बात करते हैं दर साहब? सुनिए क्या मामला है। करबला के वाकये के बाद आज जो दहशतगर्दी का दिफा करते हैं और डिफेंस करते हैं, वो यही कहते हैं कि जब आदमियों पर जुल्म और ज्यादती होगी तो बदले के लिए तैयार ही हो जाएंगे। ये तो होना ही है, ये तो फितरी रद्द अमल है। करबला के वाकये के बाद हमारे अंदर दो में से एक ऐप पैदा होना जरूरी था। जहां जहां लोग बैठे हैं सब सुने। करबला के वाकये के बाद हमारे अंदर दो में से एक खराबी पैदा होना जरूरी थी। या तो हमारे अंदर मायूसी और डिजेक्शन पैदा हो जाता कि जब रसूल का घर ना रहा तो हम रह के क्या करेंगे, जब हुसैन न रहे तो हमारे बच्चे क्या होंगे, जब उनका घर जल गया तो हम घर क्या बनाएं। और जिस कौम में मायूसी और डिजेक्शन पैदा हो जाए वो थोड़े दिनों में अपनी मौत आप मर जाती है। ये स्लो पॉइजन है,
जो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का चिराग बुझा देता है। मायूसी बहुत बड़ी बीमारी है, रिजेक्शन बहुत बड़ी बीमारी है। या तो हमारे अंदर मायूसी और रिजेक्शन पैदा हो जाता है तो 100 बरस के अंदर करीब करीब हम सब फना हो जाते हैं। इसलिए कि जिंदगी की दौड़ से अलग हट जाते, गोशानशीन हो जाते और उसी गोशे में मौत आ जाती। और यह हमारे अंदर रिएक्शन पैदा होता। देखिए दूसरी सिफत, हां हुसैन मार दिया गए, अब किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है, अब सभी मारे जाएंगे। अली अकबर मार दिए गए, अब किसी का जवान बेटा सही, हमें कोई उससे दिलचस्पी नहीं है। किसी के गोद का बच्चा सही, जब अली असगर ना रहे तो क्या मासूम बच्चे, मासूम मरे या कमसिन मरे या बुढ़े मरे या जवान मरे, मारो जहां तक हो सके। तो हम दुनिया के वो भयानक दहशतगर्द बनते कि खुद भी फना होते और दुनिया को भी फना कर देते। करबला के वाक़े के बाद और इसके मुसलसल बयान होते रहने से यह हम में मायूसी पैदा होती, यह हम दहशतगर्द बन जाते। सलाम कीजिए इमामों पर जिन्होंने हमको आंसुओं की तालीम दी। इन आंसुओं ने एक तरफ हमें मायूस न होने दिया, दूसरी तरफ हमें दहशतगर्द न बनने दिया। आप जानते हैं शिया क्यों दहशतगर्द नहीं है? इसलिए दहशतगर्द नहीं है कि मजलिसें होती हैं इनके यहां, और मजलिसों में रोते हैं। मैं आपको दूर की मिसाल नहीं दूंगा, हर घर की मिसाल है आजकल। अब कोई घर लखनऊ में ऐसा नहीं जहां प्रेशर कुकर ना हो, उसमें एक महीन सा सुराख होता है। जब पूरी गैस बन जाती है तो उससे निकलती है, आप उस सुराख को लॉक कर दीजिए बिल्कुल और प्रेशर कुकर चढ़ा दीजिए आग पर। थोड़ी देर के बाद जब वो बर्स्ट होगा तो घर का कौन सा हिस्सा ले जाए, कई आदमियों की जान ले जाए, पड़ोस में किसको ले जाए, कुछ पता नहीं है। हर घर में खाना पकता है, सब खैरियत रहती है, इसलिए कि गैस जब बढ़ती है तो निकल जाती है। यही मसला आंसुओं का है कि अगर आंसू ना होते और करबला बयान होती, कहां है वो लोग जो कहते हैं मकसद मजलिस रोना नहीं है? अरे ऐसी गिरिए ने तो हमको दहशतगर्द होने से बचाया है। इसी मातम ने हमको बचाया है। पूरा मुहर्रम दहशतगर्दी के खिलाफ मूवमेंट है। आज वही तारीख है जहां से करबला का आगाज हो रहा है। यह मजमा रोने आया है, यह मजमा मातम करने आया है। यह मजमा अपने हुसैन के वतन से निकलने की याद मनाने आया। मर्द भी जमा हैं, औरतें भी जमा हैं, हुसैन के सोगवार जमा हैं। सैयदा जमीन अर्श से मुलाहिजा कीजिए, आप ही ने कहा था ना कि मेरे बच्चे पर रोएगा कौन? देखिए आपकी कनीजें जमा हैं, देखिए आपके गुलाम जमा हैं।
ये सब आपके बच्चे पर रोने के लिए जमा है। आज ये शहादत पर रोने नहीं आए हैं, आज ये इस बात पर रोने आए हैं कि आपके बच्चे से वतन छूट रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, 26वीं रजब नमाज इशा के बाद हुसैन मस्जिद नबी के एक गोशे में बैठे हुए तिलावत कर रहे हैं या वजीफा पढ़ रहे हैं। सरकारी आदमी आया, कहा मदीने का गवर्नर आपसे मुलाकात करना चाहता है। कहा उससे कह दो कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा। वहां से उठे बैतुल शरफ गए, बनी हाशिम के जवानों को आवाज दी, कहा मेरे साथ चलो। मदीने के गवर्नर ने मुझे बुलाया है। 18-20 तलवारें दाहिने बाएं। हुसैन दारुल इमारा के दरवाजे तक आए, फरमाया कि सिर्फ मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया है। तुम बाहर ठहरो, मैं तन्हा अंदर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर दाखिल हो जाना। यह फरमा के इमाम तशरीफ ले गए तन्हा। वहां 2 आदमी बैठे हैं, वलीद जो मदीने का हाकिम है और उसका मुशीर और उसका रिश्तेदार मरवान जो अहले बैत का बेइंतहा दुश्मन है। ये 2 आदमी बैठे हैं। इमाम तशरीफ ले गए, उसने इत्तला दी कि शाम के हाकिम ने अपनी उम्र की मुद्दत पूरी कर ली, यजीद तख्ते इख्तिदार पर बैठ गया है, आपसे बैत चाहता है। हुसैन ने कहा रात के अंधेरे में चुप चुपाते मेरे जैसे आदमी को बैत के लिए तलब करना कुछ मुनासिब नहीं है। जब दिन में तुम सबको बुलाना और शहर भर को जमा करना, उस वक्त मुझे भी बुलाना। उस वक्त फैसला होगा कि हम दोनों में लायक बैत कौन है। यह कह के इमाम ने उठना चाहा। मरवान ने कहा वलीद, हुसैन का सर अभी काट ले। अगर ये आज निकल गए तो खून के दरिया में पैर के तुझे जाना पड़ेगा इन तक। बस जैसे ही मरवान ने ये जुमले कहे, वैसे ही एक मर्तबा मिजाज बरहम हुआ, आवाज बुलंद हुई, कहा मा तकुल जब न जरखा, और बदकिरदार मां के बेटे, क्या बक रहा है। आवाज बुलंद हुई। दूसरे सेकंड हुसैन बनी हाशिम की तलवारों के झुरमुट में थे। और अज़ीज़ान गिरामी, मनाक़िब इब्न शहराशोब में मुझे एक जुमला मिला तारीख का जिसने मेरे दिल को टुकड़े कर दिया। बनी हाशिम तो 18-20 थे वहां, मगर रवायत में अव्वल मन फास सैफ फहुवा अब्बास वालियों ने लगभग सबसे पहले जिन्होंने तलवारें निकाली वो अब्बास वाली अकबर थे। अब्बास वाली अकबर। शायद यही वजह थी कि जब असरे आशूर को बिल्कुल तन्हा रह गए थे तो हदीस में पर नजर यमीनन व शिमाल, दाहिने बाएं देखा,
शायद अब्बास याद आ रहे हो, शायद अली अकबर का ख्याल आ रहा हो। बहुत आसान था कि मरवान और वलीद की लाशें दूसरे लम्हे वहां खून में तड़पती हुई दिखाई दें, कोई मुश्किल न था। मगर मसलहत इमाम ये न थी कि करबला का वाकया इन दो बदकिरदारों का इंतकाम करार पाए। वो लड़ाई जो हक व बातिल के लिए हो रही है वो जाती इंतकाम की लड़ाई बन जाए। इमाम बनी हाशिम की तलवारों के झुरमुट में चले हैं। कल का दिन जो गुजरा 27वीं रजब, बनी हाशिम के जवान सफर की तैयारियां करते रहे। हुसैन एक एक से रुखसत होते रहे। 3 कब्रों पर गए, भाई की कब्र पर गए। मुझे तारीख में नहीं मिला कि भाई से क्या बातें हुई। मुमकिन है कब्र हसन से आवाज आई हो, भैया मेरी नियाबत के लिए कासिम साथ है। जिस मां ने चक्की पीस के पाला था उसकी लाहत पर गए। अम्मा खुदा हाफिज। मुमकिन है कब्र सैयदा से आवाज आई हो, बेटा मैं नहीं हूं, ज़ैनब है मेरे बदले। जिस नाना ने सीने पर सुलाया, जबान चुसा के पाला, कंधों पर बिठाया, नाना की कब्र पर गए। तारीख में पहली 2 कब्रों का हाल नहीं लिखा है, कब्र रसूल का हाल लिखा है। का ऐसे लिपटे जैसे बच्चा मां से लिपट जाता है। कहा नाना मुझे उम्मत आपके मदीने में रहने नहीं दे रही है। या जद्दा अना इब्नो का वब्नो इब्नतिक अना फरखों का वब्नो फरखतिक। मैं आपका बेटा, आपकी बेटी का बेटा, मैं आपके दिल का टुकड़ा, आपके दिल के टुकड़े का टुकड़ा। रिवायत में यह भी है कि ख्वाब आ गया, रसूल ने नवासे को आके शहादत की बशारत दी। कब्र रसूल से विदा हुए। खानदान में 2 बुजुर्ग बीबियां थीं जो जिंदा थी अभी। एक जनाब उम्मुल बनीन मां से मिलने आए, अम्मा खुदा हाफिज। उम्मुल बनीन खाली हाथ बीबी नहीं थी, जितनी दौलत थी सब हुसैन को दे दी। बेटा 4 बेटे हैं, लेते जाओ। लेते जाओ। जद्दा माजिदा जनाब उम्मे सलेमा। कहा नानी मैं जा रहा हूं। कहा बेटा कहां जा रहे हो? कहा अभी तो मदीने मक्के जा रहा हूं मगर इराक जाऊंगा। बीवी तड़प गई। कहा बेटा इराक ना जा, मैंने तेरे नाना को कहते सुना है कि मेरा हुसैन इराक में मार डाला जाए। खामोश हुए। नानी को गौर से देखा। कहा जद्दा माजिदा ये फरमाइए कि क्या ये मुमकिन है कि जो मेरे नाना ने कहा है वो ना हो? क्या इसका कोई इम्कान है कि नाना फरमाएं भी और फिर वो ना हो? उनकी आंखों से आंसू जारी थे। कहा बेटा
तुम्हारे नाना मुझे तुम्हारे मक्तल की खाक दे गए। क्या मुझे मालूम है, मुझे मालूम है नानी जान, मुझे मालूम है। ये कह के जेब में हाथ डाला, एक मुट्ठी खाक निकाली, कहा इसको भी उसी में शामिल कर लीजिए, ये भी वही है। बीवी उम्मे सलमा से भी रुखसत हुए। 28वीं रजब का सवेरा हुआ, काफिला तैयार हुआ। ये बीबी जैनब की हमारी है, ये बीबी उम्मे कुलसूम की हमारी है। इस पर बीबी लैला सवार हैं, इस पर बीबी रबाब सवार हैं, इस पर बीबी उम्मे फरवा सवार हैं। हे खुदा, ये काफिला जिस शान से जा रहा है इसी तरह आए। मदीने की गलियां, मस्जिद नबी की इमारत, रौज़ा रसूल, जन्नतुल बकी की कब्रें, हर एक कह रहा या हुसैन अलविदा। ए हुसैन खुदा हाफिज। अजीज़ान गिरामी, 2-3 मिनट मसाइब और पढ़ूंगा कि मजलिस तमाम कर दूंगा। किताबी बातों से ज्यादा मेरा ज़हन सोचता है, और सोचने में अजब अजब ख्याल आते हैं कि मैं किसको ज्यादा मजलूम कहूं। वो बेटी ज्यादा मजलूम है जो इस तपती दोपहर में बाप के साथ जा रही है, या वो बेटी ज्यादा मजलूम है जो इतने बड़े घर में अकेली रह रही है। सैयदा का घर वीरान हो गया। घर में कौन है? एक बुजुर्ग खातून उम्मुल बनीन है, एक बेटी फातिमा सुगरा है, और घर में कोई नहीं है। अब सोचिए, इनके लिए हर दिन एक मुसीबत है, हर दिन एक दास्ताने गम है, हर दिन एक सानेहा है। अजीज़ान गिरामी, यह पहली रुखसत थी जो मदीने से हुई। दूसरी रुखसत थी जो मक्के से हुई। 8वीं ज़िलहिज, नमाज ज़ोहर का वक्त। हुसैन हज को उम्रे से उम्रे मुफरदा से बदल के मक्के से बाहर निकल रहे हैं। रुकन मकाम रो रहे हैं, मिना और मशर तड़प रहे हैं, अरकाने काबा कांप रहे हैं। हजर अस्वद को गम व अलम है, मकाम इब्राहिम सोगवार है, वारिस हरम जा रहा है। यह दूसरी रुखसत थी। मदीना भी वीरान हुआ, मक्का भी वीरान हुआ। बस 2 जुमलों में तीसरी रुखसत सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो जाए। तीसरी रुखसत सुनाऊं आपको। तीसरी रुखसत असरे आशूर को खेमे से थी। जब कोई न रहा और अली असगर की तुरबत भी बन गई, तो हुसैन दरे खेमा पर इस तरह आए कि चेहरे पर अली असगर का खून था, कपड़ों पर अली अकबर का खून था, हाथों में तुरबत अली असगर की खाक थी।
आन के एक एक बीबी का नाम लेके सलाम किया। चाहने वाली बहन पसीदार आई, कहा भैया खेमे में आइए। बहन भाई को लेके खेमे में आई। खेमे में दाखिल होके कहा बहन मुझे सईद सज्जाद के पास ले चलो। इमाम से मिलने आया। देर तक बातें होती रहीं, तारीख सुन न सकी। तारीख ने इतना सुना कि जब उठने लगे तो कहा बेटा जब जाना तो मेरे शियों को सलाम कह देना, और कहना कि जब पानी पीना तो मेरी प्यास याद कर लेना। यह बकौले मीर अनीस ये कहते हुए उठे कि नाव मझधार में है, शोरे तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो। आगे बढ़े। बहन ने कहा भैया आप जा रहे हैं मैं नहीं रोकती। सैदानियों की एक तमन्ना है, इजाजत हो तो अर्ज करूं। फरमाया कहो बहन। क्या ये बीवियां आपको आखिरी बार रुखसत करना चाहती हैं? क्या ये कैसे रुखसत करेंगे? क्या कुछ नहीं एक हल्का बना लेंगी, आप उसमें आ जाइए दिल भर के आपको देख लें। बीवियों ने हल्का बनाया, हुसैन हल्के में आए, एक एक के चेहरे पर नजर की, फरमाया मेरे गम में सब्र करना। उसके बाद अम्मामा हाथों वालिया का है खुदा ने मेरे गम में सब्र दे दे। हल्का टूट गया। अब हुसैन आगे बढ़े तो मीर अनीस कहते बिखराए बाल, अहले हरम साथ साथ थे, पटके में शायदी के सकीना के हाथ है। हाँ सुनिए, मजलिस तमाम है दोस्तों। आखिरी रुखसत की तस्वीर खिंच जाए अगर वाकईन तो कलेजे टुकड़े हो जाएं। जब हुसैन हल्के से निकले तो हुसैन की 7 बहनें थीं। तारीख बताती है हल्के से लेकर दरे खेमा तक यूं गए हैं कि 7 बहनें भाई के गले में बाहें डाले हुए, या हुसैन अलविदा, या हुसैन अलविदा, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। दरवाजे पर आए, ज़ैनब ने रखा थामी, सकीना ने दामन छोड़ा, बीवियों ने अलविदा कहा, सवारे दोषे रसूल सवार हो गया, हुसैन घर से चले। रो रो के फुगा करती थी ये फातिमा सुगरा, जाते हैं बाबा, जाते हैं बाबा।